गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बसंती क्लासेस। आज शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है दामन और पीथियस। बच्चों, ये एक लोक कथा है जो दामन और पीथियस की गहरी दोस्ती के विषय में बताया गया इस कहानी में। तो इस कहानी की वीडियो शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंत में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जहाँ से देखकर आप अपने कार्य पूरा कर सकते हैं। दामन और पीथियस नाम के दो मित्र थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जिस देश में वे दोनों रहते थे वहाँ का राजा बड़ा ही अन्यायी और अत्याचारी था। राजा किसी को भी छोटी से छोटी गलती के लिए फांसी की सजा दे देता था। इस कारण सभी लोग बड़े दुखी व परेशान रहते थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा से उनकी समस्याओं पर बातचीत कर रहा था, तभी वहां खड़े दामन को फांसी आ गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। वह बोला, इस दामन ने खासकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है। इसने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए इसको तुरंत जेल में बंद करवा दिया जाए। दामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने तो जानबूझकर आपकी बातचीत में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की है और न ही किसी प्रकार का अपमान किया है। लेकिन राजा ने दामन की एक भी बात नहीं मानी और उसने दामन को जेल में बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद उसे फांसी की सजा भी सुना दी गई। यह समाचार सुनकर दामन का मित्र पीथियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से दामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर व अन्यायी राजा पर पीथियस के अनुरोध का कोई असर नहीं पड़ा। फांसी देने से पूर्व दामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रश्न सुनते ही दामन उदास हो गया और रुआसा होकर बोला, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त पर तुम्हें परिवार से मिलने दिया जाएगा। दामन ने पूछा, कौन सी शर्त है? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें अपने परिवार से मिलने की छुट्टी मिल जाएगी। दामन सोच में पड़ गया कि भला जेल में कौन रहने के लिए तैयार होगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मित्र पीथियस से यह बात करूं। दामन ने जब पीथियस को अपने दिल की बात बताई तो पीथियस बिना कुछ सोचे ही राजी हो गया। पीथियस को अपने स्थान पर रखकर दामन अपने परिवार से मिलने चला गया। दामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तब अचानक तेज आंधी चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी के कारण दामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अब क्या होगा? अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो राजा पीथियस को ही फांसी पर चढ़ा देगा। मेरे कारण मेरे मित्र के प्राण चले जाएंगे। इस बीच फांसी का समय नज़दीक आ गया। दामन की जगह पीथियस को लाया गया। पीथियस मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दामन ने अपने दोस्त को जानबूझकर धोखा दिया है। पीथियस उन्हें समझाते हुए कह रहा था, ऐसा मत कहो, दामन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तभी दूर से आवाज आई, रुक जाओ, पीथियस को फांसी मत दो, मैं आ गया हूँ, मुझे ही फांसी पर चढ़ना है। दामन हाँफते हुए उस जगह पहुँच गया। उसने पीथियस के गले से फांसी का फंदा निकाला और उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे मित्र, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूँगा। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। तभी राजा ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, तुम दोनों मित्रों की मित्रता देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं।
दामन जैसा सच्चा मित्र किसी का भी अपमान नहीं कर सकता। उसने मेरा अपमान नहीं किया है। खांसी तो किसी को भी आ सकती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, अतः फांसी किसी को भी नहीं होगी। ये हुई ना बात। मैं तुम दोनों को रिहा करते हुए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। यह कहते हुए राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हाँ जी बच्चों, यह सच्ची मित्रता की कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता अनमोल होती है। हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। आप इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।